तो आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है कि नहीं, और म्यूचुअल फंड से लोग पैसे कैसे कमाते हैं। ये सारे सवाल आप सभी के आ रहे थे। तो आपके लिए एक नया वीडियो हाजिर है जिसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में आपने सुना होगा सेबी क्या है, एएमसी क्या है, ब्रोकर क्या है, ट्रस्टी क्या है, एएमएफआई क्या है, एनएवी क्या है, एग्जिट लोड क्या है, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो ये सारे टर्म जो आपको म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले पता होने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या म्यूचुअल फंड सही है, इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें कई लोगों के पैसे को एक साथ कलेक्ट किया जाता है और फिर मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। नहीं समझे? देखिए, हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है। जब वो कलेक्ट किया जाएगा तो वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और फिर उस अमाउंट को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, उनको पता होता है कहाँ पे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे आपको आपके पैसे पे एक बढ़िया रिटर्न मिलता है और ये फंड हाउसेस भी कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इतना आप पहले क्लियर कर लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कई सारे लोगों का पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है और फिर उस पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में लगाया जाता है। चाहे वो स्टॉक्स में लगाएं, चाहे कमोडिटी मार्केट में लगाएं, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में लगाएं, जहाँ पर भी उनको लगाना है वहाँ पर वो लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसको समझने के लिए हमने आपके लिए यहाँ पे चार्ट बनाया है। यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग हैं इन्वेस्टर, ठीक है। तो हम लोग जो होते हैं इनको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर। अब यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोगों ने पैसा दिया किसको? एएमसी। एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। इनको फंड हाउसेस भी बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग अपना पैसा देते हैं, जो लोग हमारा पैसा कलेक्ट करते हैं। ये हो गए एएमसी। तो यहाँ पे आपका पैसा कलेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे खूब सारा पैसा कलेक्ट हो गया। अब ये लोग जो एएमसी होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, फंड हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो इनके कई सारी स्कीम रहती है, उसके अंतर्गत कई सारे म्यूचुअल फंड रहते हैं। एक ही टाइप के नहीं, कई टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। वो भी हम आगे समझेंगे कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अभी आप समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो एएमसी के पास आपने पैसा दे दिया, आपका पैसा इनके पास आ गया। अब ये लोग आपका पैसा अलग अलग असेट क्लास में लगाएंगे, को बोला जाता है असेट क्लास। असेट क्लास मतलब जैसे आपका पैसा हो सकता है वो कई सारे स्टॉक्स में लगाएं, ठीक है, या फिर आपका पैसा हो सकता है बॉन्ड्स में लगाएं, ठीक है, या फिर आपका पैसा कमोडिटी में लगाएं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एसेट क्लास रहते हैं जहाँ पे आपका पैसा लगाया जाता है। तो अब आपको एक छोटा सा, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी आपको पहले एक ओवरऑल सिंपल सारी चीज़ें समझ में आए, बाकी डिटेल में फिर हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, वीडियो आता रहेगा। अभी आपको ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से चलता है। यहाँ पे हम लोग होते हैं जो पैसा देते हैं एएमसी को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को। ये हमारा पैसा कलेक्ट करते हैं और फिर हमारे पैसे को अलग अलग जगह पे निवेश करती हैं, जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये एक आपने एक छोटा सा प्रोसेस समझ लिया। अब इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी बॉडी होती हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं, जो काम करती हैं, जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता, लेकिन अभी पता चलने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते रहिए। अभी आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब हम तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तीसरे चैप्टर पे, जहाँ पे हम समझेंगे सेबी क्या है, एमसी क्या है, ब्रोकर क्या है, ट्रस्टी क्या है और एएमएफआई क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेबी क्या है। सेबी का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका क्या काम रहता है? इज ए रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया दैट रेगुलेट सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये जितनी भी मार्केट है इस तरह की, इन सबको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेबी। ये सब सेबी की निगरानी में रहते हैं, सेबी की देखरेख में होता है। कोई भी गलत करता है तो सेबी उसके पीछे डंडे लेकर खड़ी रहती है, ठीक है। ये सेबी क्या करती है? इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, रिटेल इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर को, इन सब के बीच में
ट्रांसपेरेंसी देती है, कौन देता है? सेबी देता है। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये इसका काम रहता है। कंट्रोल एंड मैनेज द होल शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब जितना भी आपने सुना है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सब जितने भी काम होते हैं ये सब सेबी की निगरानी में होते हैं। कोई भी अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में फ्रॉड करता है, गलत काम करता है, ये सेबी की जिम्मेदारी होती है। सेबी को पता है उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। ठीक है, एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ, तो सेबी बहुत सारे रूल्स बनाती है। उन सारे रूल को शेयर मार्केट में जुड़े हुए सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे ट्रेडिंग करने वाले हमारे आपके जैसे लोग हों, इन्वेस्टिंग करने वाले लोग हों, इन्वेस्टर हों, तो इन सबको सेबी का जो रूल रहता है वो फॉलो करना होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सेबी क्या है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब में जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, रूल बनाती है, कोई काम गलत ना होने पाए, इसका सब कंट्रोल कौन देखता है? कौन देखता है? सेबी। अब समझिए एएमसी क्या होता है। एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको फंड हाउसेस भी बोला जाता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे आपको समझाया था, यहाँ पे जब हम आपको म्यूचुअल फंड बता रहे थे, तो म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा कंट्रोल करता है, कौन करता है? एएमसी। एएमसी के पास आपका पैसा जाता है, ये फंड हाउसेस होते हैं और यही लोग अलग अलग जगह पे आपका पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे अब आप डिटेल में समझिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड हाउसेस बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दैट मैनेज म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर, तो हमारे और आपके जैसे या हमसे भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उन सब के पैसे को कौन मैनेज करता है? ये एएमसी। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने दिए हैं। इसी तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना म्यूचुअल फंड चलाती हैं। तो अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ग्रो यूज़ करते हैं, ठीक है, जीरोधा, स्टॉक, एंजल वन, या जितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी दिखेंगी और बहुत सारे इस तरह के म्यूचुअल फंड आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि एएमसी क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो जब आप अपना पैसा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका पैसा सिर्फ एचडीएफसी की कंपनी में लगेगा। अगर एसबीआई के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड में लगेगा, एसबीआई की जो कंपनी नहीं, ये एसबीआई एचडीएफसी ने शुरू किया है म्यूचुअल फंड, तो उनका नाम तो रहेगा ही ना। जैसे अब हम कोई म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं तो संजय म्यूचुअल फंड मान लीजिए शुरू करते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि हम जो हैं अपनी ही कंपनी में पैसा लगाएंगे, हमने शुरू किया तो इसलिए एक नाम आगे जुड़ जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड होते हैं। अब ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कमेंट बॉक्स में, तो हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, एक मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी। तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी में जितनी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां होंगी, वो लिस्ट भी आपको पता चल जाती है कौन कौन सी हैं। इन सारी कंपनियों में एक साथ आपका पैसा लगता है, ठीक है, एक साथ पैसा लगता है। अब मान लीजिए कोई फार्मा का म्यूचुअल फंड है, तो फार्मा वाली जितनी कंपनियां रहेंगी उस सेक्टर में लग जाएगा। ऐसे मान लीजिए सेक्टर वाइज अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो इस तरह से एनर्जी वाली जितनी कंपनियां रहेंगी उन सब में आपका पैसा एक बार में अलग अलग, आपको इन सारी कंपनियों के स्टॉक नहीं लेने हैं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए, आपका पैसा सारी कंपनियों में लगता रहेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड किस टाइप का है ये समझ के आपको उसमें पैसा लगाना होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बोला जाता है। हेल्प इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल म्यूचुअल फंड, तो ये जो ब्रोकर रहते हैं ये हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड को बाई करने में, खरीदने में या फिर बेचना। अगर हमें खरीदना है तो किसकी हेल्प लेंगे? ब्रोकर की। और अगर हमें सेल करना है तो किसकी हेल्प लेंगे? ब्रोकर की। यहाँ पे इस चार्ट की मदद से आप समझिए, यहाँ पे आप हैं इन्वेस्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रोकर है, और यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड बनाती हैं, मैनेज करती हैं, उनको एएमसी बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपका पैसा इनके पास जाना है तो इनके पास नहीं जाएगा, इनके थ्रू ही जाएगा। आप डायरेक्ट एएमसी को पैसा नहीं दे सकते,
डायरेक्ट आप एएमसी को पैसा नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट में भी आपको पैसा लगाना है तो आप किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे जो शेयर बेच रहा है वो भी है, जिसको शेयर खरीदना है वो भी है, जो म्यूचुअल फंड बेच रहा है वो भी है। एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, और इन्वेस्टर जो उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है ब्रोकर, एक प्रकार से समझ लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर आप हैं और ब्रोकर के थ्रू आप एएमसी को या शेयर मार्केट जहाँ पर भी, अभी तो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट हटा देते हैं, स्टॉक वगैरह हटा देते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको किसके थ्रू जाना होगा? ब्रोकर के थ्रू। ये ध्यान में दे दीजिए। पहले ब्रोकर ऑफलाइन हुआ करते थे, कागज़ वगैरह पे काम होता था, अभी सब काम ऑनलाइन हो गया। तो कैसे ऑनलाइन आप कर सकते हैं ये भी आगे देखेंगे। अभी आप समझिए ये क्या करता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम। जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका ब्रोकर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये सब कुछ आपका ब्रोकर बताता है। केवाईसी में असिस्ट करता है कौन? ब्रोकर। हेल्प विथ डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, साइन वगैरह रहता है, वो सब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कौन करवाता है? ब्रोकर करवाता है। ट्रैक फंड परफॉर्मेंस, जो आपका फंड है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। आप उस प्लेटफॉर्म पे ब्रोकर के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका पैसा लगा है वो अभी कैसा रिटर्न दे रहा है, कैसा चल रहा है, और कोई आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो कौन करता है? ब्रोकर करता है। अब आप समझ जाएंगे। ब्रोकर प्लेटफॉर्म होते हैं। ब्रोकर प्लेटफॉर्म अभी आप एप्लीकेशन भी मान सकते हैं। जीरोधा आपने सुना होगा, ग्रो आपने सुना होगा, एंजल वन, अप स्टॉक, तो ये सब जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं या लोगों को देखा हुआ होगा आपने यूज़ करते हुए, तो ये सब होते हैं ब्रोकर। क्या होते हैं? ब्रोकर। तो इसको आप चाहे बोलिए ब्रोकर, चाहे बोलिए ब्रोकर प्लेटफॉर्म, चाहे बोलिए ब्रोकर एप्लीकेशन, ठीक है। जीरोधा, ग्रो, तो यही होते हैं ब्रोकर। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, इन्हीं के प्लेटफॉर्म के जरिए आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं, ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, वो सारा काम आप इन्हीं के थ्रू करते हैं, ठीक है। एक तरफ है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पैसा लगाना है। दूसरी तरफ हम लोग हैं, तो बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है हमारे और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के बीच में, वो कौन करता है? ये, यानी कि ब्रोकर। तो चाहे आप जीरोधा यूज करिए, ग्रो यूज करिए, तो इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको बोला जाता है क्या? ब्रोकर। तो आ रहा है ना सारी चीज़ें, आसान भाषा में समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के हम आसान भाषा में वीडियो चलाते रहते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो भी देखने हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम समझते हैं AMFI क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड का ये एक एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड के लिए रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, और म्यूचुअल फंड अच्छे से काम करे इन सब की निगरानी देखभाल कौन करता है? AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेबी भी कुछ इसी तरीके का है। हाँ बिल्कुल, सेबी जो है वो पूरे मार्केट को, मतलब सेबी के अंदर सब कुछ आ जाता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे इन्वेस्टिंग की बात करें, चाहे ट्रेडिंग की बात करें, तो फाइनेंशियल वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेबी। लेकिन स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए ये डिजाइन हुआ है AMFI, ठीक है। ये क्या काम करता है? वर्क टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड प्रमोट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये प्रमोट करता है, इंश्योरिंग दैट ऑल पार्टिसिपेंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये इंश्योर करता है कि सब लोग रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें। सेट स्टैंडर्ड फॉर मेंबर्स, ये स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है। चाहे वो एथिकल रूल हो, चाहे टेक्निकल कोई चीज़ हो, चाहे ऑपरेशनल स्टैंडर्ड हो, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? AMFI। अब एक और चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहता है वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, यानी कि हमारे और आपके लिए, ये एक वकील का काम करता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आप मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक प्रकार से वकील है, ठीक है। ये क्या करता है? रिव्यू द फंड्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है उसको रिव्यू करता है, चेक करता है क्या उसमें कुछ गलत तो नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, तो जो परफॉर्मेंस है उसको ये मॉनिटर करता है। एंड इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलाइन विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क प्रोफाइल। तो जो भी नियम कानून है उस पर म्यूचुअल फंड काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं, इन सब को
कौन देखता है? ट्रस्टी। तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टर का ये वकील है। तो आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो पाए, ये जिम्मेदारी इनकी रहती है। तो ये ट्रैक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर के साथ सब कुछ सही होता रहे, ये इनकी जिम्मेदारी रहती है। तो अभी तक आप समझ चुके हैं म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, सेबी, एमसी, ब्रोकर, ट्रस्टी, एएमएफआई, ये सारी चीज़ें क्या हैं। 4 चैप्टर तक आप समझ चुके हैं। अब चलिए 5वां चैप्टर समझते हैं, चौथा चैप्टर समझते हैं। 3 चैप्टर हो गए, चौथा चैप्टर है एनईवी क्या है, एग्जिट लोड क्या है और टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एनएवी क्या है। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। एकदम आसान करके आपको समझा दें। देखिए, मान लीजिए ये 1 लाख रुपए है, म्यूचुअल फंड ने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब यहां पे इसके एवज में उन्होंने 10,000 यूनिट, ठीक है, लॉन्च किए हैं, 10,000 यूनिट निकाले हैं। इसको कोई भी खरीद सकता है। अब अगर इसको आप डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 10 रुपए, ठीक है। तो यहां पे एनएवी हो गया 10 रुपए, यही एनएवी है। अभी और समझिए, हम मान लीजिए ये जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट था शेयर मार्केट में, ठीक है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये थोड़ा और बढ़ गया और अब इसी शेयर की कीमत हो गई 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। जो 1 लाख था वो बढ़ के 1,20,000 हो गया। अब यूनिट तो उतनी ही रहनी है, 10,000 ही। अब एनईवी कितना हो जाएगा? अब एनईवी हो जाएगा 12 रुपए। तो जैसे जैसे मार्केट में लगा पैसा बढ़ता जाएगा, एनएवी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये एनएवी कैसे निकाला जाता है, शेयर मार्केट में या इस म्यूचुअल फंड ने मार्केट में जो भी पैसा लगा है, टोटल पैसा उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट उसने कितने इशू किए हैं उससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो एनएवी आ जाता है। तो एनएवी का प्राइस घटता बढ़ता रह सकता है, अगर नीचे परफॉर्म करेगा तो घटेगा, जनरली घटता कम ही है, बढ़ता ही है। लॉन्ग पीरियड के लिए आप देखेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब लोग निवेश करते हैं तो ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे 1-2 महीने के लिए, तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जब आप देखेंगे तो ये एनएवी आपका बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस मतलब आप समझ रहे हैं कि खर्च। अब ये जो म्यूचुअल फंड है, अब आपको अपना समय तो लगाना नहीं पड़ रहा है, आपको अपना नॉलेज तो लगाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड अपना समय लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं जो अपना समय लगाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने नॉलेज का यूज करते हैं, तो आपके बिहाफ पे काम करते हैं, आपका समय भी नहीं लगता और आपका पैसा बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये सारे काम करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, रिसर्च का जो पैसा लगता है, प्लेटफॉर्म का जो पैसा रहता है, तो ये सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड जो होते हैं तो एक एक्सपेंस रेशियो की फीस लेते हैं, मतलब आपसे एक छोटी सी फीस लेते हैं ये सारा काम करने के लिए, सारे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो फीस लगती है उसी को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। और ये जो फीस रहती है ये 0.5% से लेकर 2.5% तक होती है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग चार्जेस रहते हैं। आपको जब भी इन्वेस्ट करना रहे तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल बता दे रहे हैं आपको, ये हमेशा ध्यान देना है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहे उसी में आपको निवेश करना है। अगर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है तो लंबे समय में जब आपका पैसा बढ़ जाता है, ठीक है, तो जब आप उसका 2.5% भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस हो रही होगी। तो ऐसे में आपको ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं जो अच्छे भी हों और जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो। कई केसेस में म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो बहुत कम कर देते हैं या एकदम ना के बराबर, जैसे ETF वगैरह होता है। तो अगर आपको ETF नहीं पता क्या होता है, ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है, ये एकदम समझ लीजिए ना के बराबर। ऊपर आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले एक्सपेंस रेशियो आप जरूर देख लीजिएगा कि कितना एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड का है। अब आप समझिए एग्जिट लोड क्या होता है। अगर आप ये नहीं समझे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। एग्जिट लोड मतलब ये होता है कि जब आप समय से पहले अपना पैसा निकाल लेना चाहते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड का एक टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड से पहले, समय पूरा होने से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। ये चार्ज थोड़ा भारी होता है और आपको झटका दे सकता है, तो इसलिए समय से पहले अपना पैसा ना निकालें, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए एग्जिट लोड कितना है। मान लीजिए अगर 1% भी है, तो जैसे आप अपना 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, 10,000 रुपये आप लगाए थे और इस 10,000 रुपये को आप सीधा सीधा निकाल रहे हैं, तो 10,000 का अगर 1% भी आपसे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, जनरली मान लीजिए 1%, और
ये टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड मतलब एक प्रकार से समझ लिए 1 साल से पहले, 1 साल के अंदर अगर आप अपना पैसा निकाल ले रहे हैं तो ये एग्जिट लोड आपके ऊपर लगेगा। 1 साल के ऊपर 2 साल या 3 साल के अंदर निकालते हैं तो थोड़ा सा और कम चार्ज लगता है। 3 साल 4 साल के बाद निकालेंगे तो और ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मान रहे हैं कि अगर आप समय से पहले निकाल रहे हैं तो जो एग्जिट लोड होता है वो कितना हो सकता है? 10,000 पे 1% होता है 100 रुपये। ठीक है, 20,000 पे अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये। तो ये एग्जिट लोड होता है, जितना ज़्यादा आप पैसा निकालेंगे उसी हिसाब से आपका एग्जिट लोड बढ़ जाएगा। ये लोड इसलिए भी लगाते हैं ताकि लोग छोटे पीरियड के लिए इसमें ना आए, लंबे पीरियड तक टिके रहें, क्योंकि अब जो आपका पैसा लेके वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी कोई प्लानिंग रहती है कि इस हिसाब से ये ग्रो होगा, इतने साल में इतना रिटर्न देगा। अब आप उनके रूल को तोड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं ना, घर से तो देंगे नहीं, उसी में से आपका निकाल के देंगे, तो उनका रूल जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 5वें और 6वें चैप्टर पर। 5वां चैप्टर है म्यूचुअल फंड सही है या फिर नहीं, और 6वां चैप्टर है इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर सही होगा तो इसमें निवेश करना चाहिए, सही नहीं होगा तो निवेश नहीं करना चाहिए। तो अब सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, ठीक है, सरकार भी इसको प्रमोट करती है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आपने देखा होगा। तो सही तो एक प्रकार से है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि हाँ आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए। ये आप अपनी रिसर्च करिए। ये इस वीडियो का पर्पस था आपको एजुकेट करना, ताकि आपको पता चले म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं, किस तरह से इसके पीछे क्या क्या कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व रहती हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको पता चले। तो अभी तक आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी बॉडी रहती है, कौन इसको रेगुलेट करता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड सही है या नहीं सही है, तो हम सीधे सीधा बात करते हैं डेटा की। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमने ग्रो प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। LIC म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे ये 34% का रिटर्न दे रहा है। HDFC का है, ये 33% रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है, ये 32% आपको रिटर्न दे रहा है। ये 3 साल का, अगर इसको हम 5 साल कर लें तो भी आप देखिए कि ये कितना दे रहा है, 25%, 29%, 30%, 28%, 31%, 30%। तो ये सब आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का देखिए 25% रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप अगर इसको 1 साल करके देखिए, ठीक है, 1 साल का लगभग आप देखिए 50% तक का रिटर्न दे रहा है। तो ये जो आपको रिटर्न दिखाया जा रहा है 3 साल 5 साल, ये नहीं कि पूरे 5 साल का, मतलब पिछले 5 साल में एवरेज अगर आप करेंगे तो ये हर साल का रिटर्न है। एवरेज आप मान के चलिए 20, 25, 30 ऐसे आपको दिखेंगे, पर मिनिमम अगर आप मान के चलिए कि 16%, 15% आराम से मिल ही जाएगा अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब यही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते हैं तो आप कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे। उसमें जो आपको रिटर्न मिलता है 2%, 4%, अगर आप FD कराते हैं तो 6%, 7-8% तक मिलता है। रियल इस्टेट वगैरह में लगाते हैं या कहीं और 8%, इसी के आसपास रहता है। इससे ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता। तो ऐसे में ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप अपना पैसा रेगुलर बेसिस पे इस जगह पे लगाते रहिए, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि आपको कई गुना रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे ये जो कंपनियाँ हमने दिखाई, ये एग्जाम्पल के लिए था। यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं कि आप इन्हीं कंपनियों में लगाएं। आपकी मर्जी, आप जिसमें लगाना चाहें उसमें लगाएं, और लगाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। तो यहाँ पे आपने रिटर्न भी देख लिया, एक नहीं कई सारी कंपनियों का, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमें ज़्यादा मिलता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सही है या नहीं ये चेक करने के लिए कि क्या इसमें सेफ्टी है, ये सेफ़ है कि नहीं। तो अब आप अपना पैसा बैंक में रखें, वो तो सेफ़ है ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे 1 साल के अंदर के लिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका पैसा डाउन जाए, यानी कि अगर आपने 10,000 लगाया है तो हो सकता है कभी वो आपको थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे दिखे। बट अगर यहाँ पे हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो उस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब मार्केट में मंदी आएगी, पैसा डाउन जाएगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए आप देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ ही रहा है। ये हम नहीं, ये डेटा बोल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। यहाँ पे हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है,
ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया और ये कैसे काम करता है, कुछ इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बना के समझाया। उसके बाद ट्रस्टी क्या होते हैं और इसमें कौन कौन सी बॉडी होती है, सेबी क्या होता है, एएमसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाया। एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, और लास्ट में हमने इस बारे में बात किया। तो अब आपको एकदम बेसिक से म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा, म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो आसान भाषा में समझ में आया, अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, देखते रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब अगर अगले वीडियो में आप देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं, तो नीचे आप म्यूचुअल फंड टाइप्स जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड टाइप्स तो हमें समझ में आएगा यहाँ आप लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो हम जल्द उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। और अगर आप अभी से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना चाहते हैं, तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखिएगा, इसमें हमने एसआईपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है।